जमीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए एक रोबोटिक कैमरा को पिरामिड के अंदर भेजा गया। अंदर जाते ही एक जगह पर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कुछ ऐसा राज छुपा हुआ है जो पिछले 4500 सालों से दफन है और इस राज के बारे में रिसर्चर्स को हर हालत में जानना था। इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक छोटा सा होल कर दिया। अब इस होल के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जिसे पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पिरामिड से जुड़े कुछ रहस्यमयी कहानियां, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों में अभी तक दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन आज भी ये सभी पिरामिड बिल्कुल सही सलामत हैं। इसमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है और इस पिरामिड का बेस का एरिया 13 एकड़ है। रिसर्चर्स के द्वारा बताया गया कि इन पिरामिड्स को बनाने में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से कुछ पत्थरों का वजन अकेले 50 टन तक था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था, और हजारों साल पहले इंसानों के पास ऐसी कोई टूल भी नहीं थी, तो आखिरकार इन पिरामिड्स के दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेबल किया गया और कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को पिरामिड्स की इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। इन पिरामिड्स को बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इसे अर्थक्वेक प्रूफ्स के साथ साथ इनके सभी साइडों को एक फिक्स एंगल पर सेट किया। कई सालों से रिसर्चर्स की टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी आखिर इतने विशालकाय पिरामिड्स को कैसे बनाया गया होगा और इस पिरामिड्स के हर साइड को बिना कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के इंजीनियर्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। दूसरा स्टेप था उस जमीन को लेबल करना। जिस जमीन पर पिरामिड को बनाना था उसका लेबल अगर थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों को इस प्रकार खड़ा कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा, फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जो इस पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़ी से काट कर लेबल किया गया होगा। अब इस कंस्ट्रक्शन को शुरू करने के लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थरों की जरूरत थी, लेकिन इन पत्थरों को काटने के लिए न ही उनके पास ग्राइंडर थे और न ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उन्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? उस टाइम में सिर्फ छेनी ही वो टूल था जिसके मदद से पत्थरों को काटा गया। लेकिन अब मसला था इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी कि 50,000 kg के बराबर था और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। अब इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए न ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और न ही उस दौर में कोई ट्रक मौजूद थी। अगर आज के समय में भी यह काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी काफी समय लग जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इन सभी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिप्स और बहुत सारे मजदूरों की मदद ली गई। उनका मानना है कि यह काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि शिप में इतने बड़े पत्थरों को लोडिंग और अनलोडिंग करने में कम से कम 500 वर्कर्स को एक बार में लगाया गया होगा। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड के कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी उनको अब कई सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर बार सता रही थी कि आखिरकार इतने भारी पत्थर को इतनी ऊपर ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन एक बात तो सत्य है कि 50,000 kg के पत्थरों को मजदूरों के द्वारा ही खींचकर ऊपर पहुंचाए गए होंगे। बात सिर्फ पत्थरों को काटने और ऊपर पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने के रास्ते और कई सारे छोटे छोटे सुरंगें ही बनाई गई थी। अभी तक रिसर्चर्स टीम के द्वारा 2 हिडन चेम्बर्स तलाशे जा चुके हैं। एक को किंग चेम्बर और दूसरे को क्वीन चेम्बर्स का नाम दिया गया है। आखिर 4500 साल पहले वे कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाने का इतना बड़ा मुश्किलात भरा चैलेंज कंप्लीट किया था? यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने विचार दिए। किसी ने बोला इस मुश्किल भरा काम को उन गुलामों द्वारा करवाया जाता था जो खुद इजिप्टियन नहीं थे और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता था और पत्थर तोड़वाए जाते थे। अब ये जानना रह गया कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर को बनाए होंगे, क्योंकि आज के मॉडर्न समय में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंसानों से ज़्यादा मशीन्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट बहुत कम समय में पूरा हो जाते हैं।
लेकिन हजारों साल पहले न ही उनके पास कोई मशीन थी और न ही कोई मॉडर्न टूल, तो जाहिर सी बात है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान काफी मजदूर लगे होंगे। इतिहास से यह मालूम होती है कि कम से कम एक बार में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई होगी और अब पिरामिड के रहस्य धीरे धीरे सुलझना शुरू हो गई थी। 1980 में पिरामिड के ऊपर एक स्पेशल टाइप की एक्सरे भेजी गई, जिससे मालूम चला कि किंग और क्वीन चैम्बर के अलावा पिरामिड के टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद ये वही सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई सारे राज छुपे हुए हैं। लेकिन उस चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा को तैयार कराया गया। इसको 1993 में एक छोटे सुरंग में भेजा गया। फिर ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया और अब उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल भी लगे हुए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर हाल में उस पार का मंजर देखना था जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने 8 साल के मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने उस स्लैब में बारीक होल कर दिया, इतना बारीक कि उसमें सिर्फ एक छोटा सा कैमरा ही अंदर जा सके। जब कैमरा ने उसके अंदर देखा तो वहां पर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नीचे जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। ये अल्फाबेट्स इन पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। न ही ये लिखाई एक्सपर्ट्स को समझ आई और न ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है उस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।